हेलो और आज के इस खास डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे स्मार्टफोन्स को पूरी तरह से बदल रही है। सोचिए, अगर फोन सिर्फ एक डिब्बा ना रहकर एक सचमुच का इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाए तो। आज हम गूगल जेमिनी 2.0 और इस नए एआई एजेंट एरा के सारे राज खोलने वाले हैं। यह सफर सच में बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो होगी घंटों का काम मिनटों में। बिल्कुल सही सुना। मॉडर्न एआई ऑटोमेशन का सबसे बड़ा वादा यही है। ये हमारी उस रोजमर्रा की डिजिटल थकान को बिल्कुल खत्म करने का और तकनीक इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह से पलटकर रख देने का दावा करता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे दी एआई एजेंट अवेकनिंग से, फिर इसके मॉडल्स को डिकोड करेंगे। उसके बाद गूगल वर्कस्पेस की सुपर पावर देखेंगे, जेमिनी और चैट जीपीटी की एक जबरदस्त टक्कर करवाएंगे, थोड़ा मल्टीमीडिया का जादू समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी प्राइवेसी शील्ड पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, दी एआई एजेंट अवेकनिंग। देखिए, अब फोन सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला डिवाइस नहीं रहा, ये एक इंटेलिजेंस सिस्टम में बदल चुका है। ये इंटेलिजेंस सिस्टम आखिर है क्या? ये एक इतना एडवांस्ड एआई एजेंट सिस्टम है जो स्क्रीन पर चल रही हर चीज को गहराई से समझता है। और कमाल की बात पता है क्या है? बिना बार बार ऐप स्विच किए ये अलग अलग ऐप्स के बीच खुद ब खुद काम कर सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S26 और पिक्सल 10 जैसे नए डिवाइस पर तो ये सच में गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसको थोड़ा रियल लाइफ उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, नोट्स ऐप में एक बारबेक्यू पार्टी की गेस्ट लिस्ट रखी है और ये एआई उसे पढ़कर सीधा ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में सारा सामान भर दे, या फिर जीमेल से क्लास का सिलेबस निकाले और चुपचाप टेक्स्ट बुक्स ऑर्डर कर दे। इसके अलावा हाई प्रोटीन रेसिपी या साइकिलिंग वाले मौसम के कस्टम विजिट्स बनाना हो या अलग अलग ऐप से जानकारी निकालकर लंबे वेब फॉर्म्स भरना हो, इसका स्मार्ट ऑटोफिल फीचर ये सब काम चुटकियों में कर देता है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, डिकोडिंग द मॉडल्स। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन मॉडल्स के अलग अलग टियर्स हैं जिन्हें समझना बहुत आसान है। पहला है नैनो, ये बिल्कुल फ्री है, ऑन डिवाइस चलता है और इसके लिए इंटरनेट की जरूरत ही नहीं। फिर आता है फ्लैश, जो रोज के तेज कामों के लिए डिफॉल्ट और फ्री ऑप्शन है। अगर डेवलपर्स के लेवल का कोई पेचीदा काम है तो प्रो मॉडल है, लेकिन अगर फोन में डेस्कटॉप लेवल की पावर चाहिए तो उसके लिए है एडवांस टियर। ये करीब 1950 रुपये महीने में आता है, जिसमें धांसू अल्ट्रा मॉडल और साथ में 2 TB की गूगल ड्राइव स्टोरेज भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गूगल वर्कस्पेस सुपर पावर। ऐसा लगता है ना कि इस ऑटोमेशन पावर को ऑन करना बड़ा मुश्किल होगा, पर असल में ये किसी हिडन फीचर को अनलॉक करने जितना आसान है। बस जेमिनी एआई के सेटिंग्स मेन्यू में जाना है, वहां से कनेक्टेड ऐप्स या एक्सटेंशंस को खोलकर गूगल वर्कस्पेस के टॉगल को ऑन करना है और प्राइवेसी परमिशंस को कंफर्म करना है। बस हो गया काम। इन छोटे छोटे स्टेप्स के बाद ये डिजिटल असिस्टेंट पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक बार ये वर्कस्पेस से जुड़ गया तो इसकी काबिलियत सच में हैरान कर देती है। सोचिए, एक प्रॉम्प्ट दिया और इसने जीमेल से बिजली बिल की ड्यू डेट निकाल ली, या फिर ड्राइव और डॉक्स को स्कैन करके किसी भारी भरकम पीडीएफ की समरी बना दी, या पुराने पोस्ट से एसईओ कीवर्ड्स निकाल लिए। मैप्स के जरिए जयपुर का 3 दिन का हिस्टोरिकल टूर प्लान करना हो या दिल्ली का सबसे बढ़िया रूट खोजना हो, सब मुमकिन है। यहां तक कि यूट्यूब वीडियोस से टेक ट्रेंड्स के मेन पॉइंट्स निकालना या किसी खास टाइम स्टैम्प की समरी देना, ये सब एक झटके में हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, सेक्शन 4, जेमिनी 2.0 वर्सेस चैट जीपीटी। इन दोनों एआई दिग्गजों की टक्कर सच में काफी मजेदार है। अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो दोनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जेमिनी 2.0 का पलड़ा भारी है रियल टाइम लाइव वेब फैक्ट्स में, इसके डीप वर्कस्पेस इंटीग्रेशन में और बिल्कुल सटीक तथ्यात्मक हिंदी में। वहीं दूसरी तरफ चैट जीपीटी बाजी मार ले जाता है क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसके एकदम नेचुरल बातचीत के अंदाज में और बहुत ही आकर्षक इंग्लिश राइटिंग में। चलिए अब थोड़े फन पार्ट पर आते हैं, सेक्शन 5, मल्टीमीडिया एंड वॉइस मैजिक। वॉइस कंट्रोल की बात करें तो जेमिनी लाइव एक बिल्कुल नेचुरल बातचीत का अनुभव देता है। सबसे बड़ी बात, आप इसे बीच में टोक भी सकते हैं। रियल टाइम अपडेट्स लेने हो, जैसे आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का लाइव मैच या पीएसएल के स्कोर्स, ये तुरंत बताता है। इसका रैम्बलर फीचर तो कमाल है, ये ऑडियो से और आ जैसी रुकावटें निकालकर उसे बिल्कुल साफ कर देता है। और यूटिलिटी के मामले में ऑन स्क्रीन शेयरिंग से लोकल मौसम का हाल भी मिल जाता है, जैसे हजारीबाग में 18 डिग्री तापमान है, वो भी पलक झपकते ही। और बात सिर्फ आवाज या टेक्स्ट तक नहीं रुकती, इसके विजुअल और ऑडियो फीचर्स किसी जादू से कम नहीं है।
सोचिए, एक प्रॉम्प्ट दिया और 90s के दशक के बॉलीवुड स्टाइल का एक नया ऑडियो गाना बनकर आ गया। या फिर एकदम सटीक इमेज बनवानी हो, जैसे गैस सिलेंडर के साथ डिलीवरी बॉय, धोनी के साथ विराट कोहली या अमेज़न के जंगलों में मगरमच्छ। यहां तक कि इमेज एडिटिंग भी, किसी फोटो में बस लिखकर बता दो कि इस इंसान की जैकेट को नीला कर दो और बैकग्राउंड में जंगल लगा दो और अगले ही पल वो हो जाएगा। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 6, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इतनी सारी पावर्स देखकर दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि भाई, अगर इस एआई को प्राइवेट ईमेल और डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिल रहा है तो हमारा डेटा कितना सेफ है। यहीं पर डिफरेंशियल प्राइवेसी और ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी काम आती हैं। इनका सीधा सा मतलब यह है कि पर्सनल डेटा पूरी तरह एन्क्रिप्टेड रहता है और जहां तक हो सके फोन के अंदर ही प्रोसेस होता है। ऊपर से गूगल की 2026 की नो ह्यूमन रिव्यू पॉलिसी यह साफ करती है कि इस डेटा को कोई इंसान नहीं देखेगा और ना ही इसे पब्लिक एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खैर, अपनी तरफ से भी कुछ स्मार्ट प्रिकॉशंस रखने चाहिए, जैसे जेमिनी ऐप्स एक्टिविटी की सेटिंग्स में जाकर ऑटो डिलीट को 3 या 18 महीने पे सेट कर देना चाहिए। जब वर्कस्पेस एक्सटेंशंस का काम ना हो तो उन्हें कुछ समय के लिए ऑफ कर देना समझदारी है। और एक गोल्डन रूल, कभी भी क्रेडिट कार्ड नंबर्स या पासवर्ड सीधे प्रॉम्प्ट में टाइप नहीं करने चाहिए। एक और बढ़िया टिप, अगर फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो फ़ोन की भाषा अंग्रेजी रखें, पर जेमिनी से बातचीत आराम से इंग्लिश में करें। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या हम अपने रोजमर्रा के डिजिटल कामों की बागडोर पूरी तरह से एक एआई एजेंट के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं? ऑटोमेशन का ये भविष्य अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत बन चुका है। इस बेहतरीन विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।